नेटफ्लिक्स और हॉरर मूवीज काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हारे लिए 50 हॉरर मूवीज बताऊंगा जो नेटफ्लिक्स पर है। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के मजे लो। अ क्लासिक हॉरर स्टोरी। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो शुरुआत में फेमिलियर लगे लेकिन धीरे धीरे पूरा जॉनरा ही ट्विस्ट कर दे, तो एक क्लासिक हॉरर स्टोरी में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी कुछ स्ट्रेंजर्स की है जो रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद में वो खुद को एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट में फंसा हुआ पाते हैं। वहाँ पर एक क्रीपी कैबिन, स्ट्रेंज रिचुअल्स और हॉरिफाइंग डेथ्स उनका इंतजार कर रही होती है। शुरुआत प्योर क्लासिक हॉरर वाइब देती है, जैसे तुमने ये सेटअप पहले कहीं देखा हो, लेकिन यही फिल्म का गेम है। धीरे धीरे तुम्हें फील होने लगता है कि चीजें कुछ ज्यादा ही फेमिलियर है, जैसे कोई हॉरर मूवी रूल्स फॉलो कर रहा हो, और फिर स्टोरी ऐसा टर्न लेती है जो पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल देता है। एटमॉस्फेयर डिस्टर्बिंग है, मास्क, फोकलोर इमेजरी, ब्रूटल वायलेंस सब कुछ अनईजी फील करवाता है, और मूवी हॉरर क्लीशे के साथ में स्मार्ट तरीके से खेलती है। अगर तुम्हें कैबिन इन द वर्ड्स, द रिचुअल या फिर मेटा हॉरर पसंद है तो अ क्लासिक हॉरर स्टोरी एक वाइल्ड राइड है। कभी कभी सबसे डरावनी कहानी वही होती है जो तुम्हें पहले से फेमिलियर लगे। नेक्स्ट आती है कैरी। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर रिवेंज धीरे धीरे डिजास्टर बन जाए, तो कैरी एक इमोशनल और टेरिफाइंग राइड है। स्टोरी कैरी वाइट की है, एक शाई ऑकवर्ड लड़की जिसे स्कूल में हर दिन बुली किया जाता है। ऊपर से उसकी ओवरली रिलीजियस मदर उसे नॉर्मल लाइफ तक जीने नहीं देती। मतलब कैरी की पूरी जिंदगी फियर और ह्यूमिलिएशन में गुजरती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैरी सिर्फ एक हेल्पलेस गर्ल नहीं है, उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर्स है, और जैसे जैसे उसका इमोशनल पेन बढ़ता है उसकी पावर्स भी डेंजरस होते जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्लो इमोशनल बिल्डअप। शुरुआत में तुम कैरी के लिए जेन्युइनली बैड फील करते हो, लेकिन फिर प्रॉम नाइट आता है और पूरी मूवी प्योर केओस में चेंज हो जाती है। क्लोई ग्रेस मोर्टिस कैरी के रोल में इनोसेंट और ब्रोकन फील होती है, जबकि जूलियन मूर उसकी मदर के रूप में जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगती है। अगर तुम्हें क्रॉनिकल, जेनिफर्स बॉडी या फिर रिवेंज बेस्ड सुपरनेचुरल हॉरर पसंद है तो कैरी एक इंटेंस वॉच है। कभी कभी सबसे खतरनाक पावर दर्द से पैदा होती है। नेक्स्ट आती है वुंड्स। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी पसंद है जो धीरे धीरे दिमाग में घुसती है, तो वुंड्स एक वियर्ड डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक बारटेंडर की है जिसे एक छोड़ा हुआ फोन मिलता है, और उसके बाद में उसकी जिंदगी धीरे धीरे नाइटमेयर बनने लगती है। स्ट्रेंज मैसेजेस, क्रीपी फोटोज, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, जैसे उसके फोन के थ्रू कुछ डार्क चीज उसकी रियलिटी में एंटर कर रही हो। फिल्म का हॉरर लाउड नहीं है, यहाँ पर डर आता है, कंफ्यूजन, पैरानोया और उस फीलिंग से कि मेन कैरेक्टर धीरे धीरे मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है। सबसे अनसेटलिंग चीज कॉकरोचेस, डार्क हॉलवेज, स्ट्रेंज इमेजरी। मूवी लगातार अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनाती है। तुम्हें हमेशा फील होगा कि कुछ गलत है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो क्लियर नहीं होता। ये मूवी आंसर्स कम देती है और अनईजी ज्यादा करती है। अगर तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर चाहिए तो शायद ये स्लो लगे, लेकिन अगर तुम्हें वियर्ड साइकोलॉजिकल ड्रेड पसंद है तो इसका वाइब काफी ज्यादा हॉन्टिंग फील होता है। अगर तुम्हें एनिमी, इट फॉलोज या फिर सरियल हॉरर पसंद है तो वुंड्स एक अनसेटलिंग वॉच है। कभी कभी एक छोटी चीज पूरी रियलिटी को सड़ा सकती है। नेक्स्ट आती है अंडर पेरिस। अगर तुम्हें ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर सिटी इटसेल्फ डेंजर जोन बन जाए, तो अंडर पेरिस एक फन टेंस राइड है। सोचो पेरिस जैसे ब्यूटीफुल शहर के नीचे पानी में एक जायंट शार्क घूम रही है और ऊपर लोग बिल्कुल ही अनअवेयर हो। शुरुआत साइंटिफिक मिस्ट्री जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन अर्बन नाइटमेयर बन जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसकी सेटिंग। यूजुअली शार्क मूवीज बीचेस या फिर ओशियंस में होती है, लेकिन यहाँ पर डेंजर सीधे सिटी के अंदर पहुंच जाता है। फ्लडेड टनल्स, अंडर वाटर केओस, पैनिक, वाइब काफी ज्यादा सिनेमैटिक फील होती है। ये मूवी रियलिज्म से ज्यादा हाई स्टेक्स एंटरटेनमेंट पर फोकस करती है। फास्ट पेसिंग, शार्क अटैक्स, सर्वाइवल टेंशन। अगर तुम फन क्रीचर थ्रिलर्स एंजॉय करते हो तो इसमें काफी एंटरटेनिंग मूवमेंट्स हैं। अगर तुम्हें जॉज, द मैग या फिर डिजास्टर क्रीचर मूवीज पसंद है तो अंडर पेरिस एक सॉलिड पॉपकॉर्न वॉच है। कभी कभी सबसे खतरनाक शिकारी समुद्र में नहीं रुकता। नेक्स्ट आती है द कॉल। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट, सीरियल किलर टेंशन एक साथ मिले, तो द कॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक लड़की की है जिसे पुराने घर में एक फोन कॉल आता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि दूसरी तरफ की लड़की 20 साल पास्ट में रह रही होती है। शुरुआत में दोनों की फ्रेंडशिप बनती है, वो एक दूसरे की मदद भी करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन टेरिफाइंग होती जाती है, क्योंकि पास्ट बदलते ही प्रेजेंट भी बदलने लगता है, और जब दूसरी तरफ वाला इंसान डेंजरस निकले तब हर कॉल नाइटमेयर बन जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका कांस्टेंट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यहाँ पर एक छोटी सी चेंज पूरी रियलिटी बदल सकती है। सस्पेंस लगातार बढ़ता रहता है
और विलन जेन्युइनली क्रीपी फील होता है। विजुअल स्टाइलिश है, टेंशन इंटेंस है और स्टोरी एंड तक तुम्हें हुक रखती है। ये सिर्फ टाइम ट्रेवल मूवी नहीं है, प्योर साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस का गेम है। अगर तुम्हें फॉरगॉटन, फ्रीक्वेंसी या फिर ट्विस्ट हैवी थ्रिलर्स पसंद है तो द कॉल मस्ट वॉच है। कभी कभी एक फोन कॉल पूरी जिंदगी बदल देता है। नेक्स्ट आती है आई सॉ द टीवी ग्लो। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है तो आई सॉ द टीवी ग्लो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। स्टोरी दो लोनली टीनेजर्स की है जो एक मिस्टीरियस लेट नाइट टीवी शो के थ्रू कनेक्ट होते हैं। शुरुआत में सब नॉस्टैल्जिया और वियर्ड ऑब्सेशन जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी ब्लर होने लगती है। टीवी शो सिर्फ शो नहीं लगता, जैसे वो उनकी जिंदगी को बदल रहा है। फिल्म का हॉरर ट्रेडिशनल नहीं है, यहाँ पर घोस्ट या फिर जंप स्केयर कम है। असली डर आता है आइडेंटिटी क्राइसिस, लोनलीनेस और डिसोसिएशन से। पूरी मूवी ड्रीम लाइक फील देती है, जैसे तुम किसी स्ट्रेंज मेमोरी के अंदर फंस गए हो। विजुअल नियॉन सोक्ड है, सररियल है और साउंड ट्रैक हॉन्टिंग है और एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली अनईजी फील होता है। कई सीन्स इमोशनली हिट करते हैं, इवन जब एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर इसका वाइब तुम्हें पकड़ ले तो लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है। अगर तुम्हें डोनी डार्को, स्किनेमारिंग या फिर एटमॉस्फेरिक साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो आई सॉ द टीवी ग्लो एक हॉन्टिंग वॉच है। कभी कभी स्क्रीन पर चल रही चीज सिर्फ फिक्शन नहीं होती। नेक्स्ट आती है द कॉन्फरेंस। अगर तुम्हें ऐसी स्लैशर मूवीज पसंद है जहाँ पर ऑफिस ड्रामा, डार्क कॉमेडी, ब्रूटल किलिंग्स एक साथ मिले तो द कॉन्फरेंस सरप्राइजिंगली फन वॉच है। स्टोरी एक कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग रिट्रीट की है जहाँ पर एम्प्लॉइज पहले से ही एक दूसरे से इरिटेटेड है। पॉलिटिक्स, फेक स्माइल, आर्ग्यूमेंट्स, पूरा माहौल ऑकवर्ड है, लेकिन फिर सडनली एक मास किलर आता है और रिट्रीट सीधा ब्लड बाथ बन जाता है। फिल्म की सबसे मजेदार चीज है इसका मिक्स ऑफ सटायर और स्लैशर केओस। शुरुआत कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी पर फनी डिग्स मारती है, फिर धीरे धीरे वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट सर्वाइवल नाइटमेयर बन जाता है। किल्स क्रिएटिव है, पेसिंग फास्ट है और कैरेक्टर्स इतने फ्लॉड है कि कई बार हॉरर के बीच में डार्क ह्यूमर भी निकलता है। एटमॉस्फेयर आइसोलेटेड फॉरेस्ट रिट्रीट वाला है, मतलब एस्केप इजी नहीं है और किलर लगातार प्रेशर बनाए रखता है। अगर तुम्हें रेडी और नॉट, बॉडीज 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 या फिर फन मॉडर्न स्लैशर पसंद है तो द कॉन्फरेंस एक एंटरटेनिंग राइड है। कभी कभी सबसे डेंजरस मीटिंग ऑफिस की होती है। नेक्स्ट आती है द इनविजिबल मैन। अगर तुम्हें ऐसे थ्रिलर्स पसंद है, इनविजिबल मैन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी सिसिलिया की है जो अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से भाग निकलती है, लेकिन नेक्स्ट आती है द फॉरेस्ट। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर रियल वर्ल्ड लेजेंड्स, साइकोलॉजिकल फियर एक साथ मिले तो द फॉरेस्ट एक क्रीपी एक्सपीरियंस हो सकती है। स्टोरी एक लड़की सैरा की है जो अपने मिसिंग ट्विन सिस्टर को ढूंढने के लिए जापान के इनफेमस फॉरेस्ट में जाती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रेस्टलेस स्पिरिट्स भटकती है और जो अंदर आता है वो शायद बाहर ना जा पाए। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका एटमॉस्फेयर, डेंस फॉरेस्ट, साइलेंस, स्ट्रेंज विस्पर्स, शैडोज बिटवीन ट्रीज। पूरा माहौल कॉन्स्टेंटली अनईजी फील होता है। धीरे धीरे सैरा रियलिटी और हेलुसिनेशंस के बीच में फर्क होने लगती है और हर चीज मूवी को सिर्फ घोस्ट स्टोरी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डिसेंट बना देती है। विजुअल्स हॉन्टिंग है, टेंशन स्लो बर्न स्टाइल में है। विजुअल्स हॉन्टिंग है, टेंशन स्लो बर्न स्टाइल में बिल्ड होती है और फॉरेस्ट खुद ऑलमोस्ट लिविंग एंटिटी जैसा फील होता है। अगर तुम्हें द रिचुअल, ग्रेव एनकाउंटर्स या फिर आइसोलेटेड बेस्ड सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है तो द फॉरेस्ट तुम्हें क्रीपी लग सकती है। कुछ जगह सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। नेक्स्ट आती है ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्युला। अगर तुम्हें ऐसी वैम्पायर्स मूवीज पसंद है जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि डार्क रोमांस, ट्रेजेडी और गॉथिक एटमॉस्फेयर से भरी हो तो ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्युला एक लेजेंडरी एक्सपीरियंस है। स्टोरी काउंट ड्रैक्युला की है, सेंचुरीज ओल्ड वैम्पायर जो प्यार, लॉस और ऑब्सेशन के बीच में ट्रैप्ड है। जब उसे लगता है कि उसका खोया प्यार वापस आ गया है तब शुरू होती है एक हॉन्टिंग जर्नी जहां रोमांस और हॉरर एक दूसरे से घुल जाते हैं। गैरी ओल्डमैन का ड्रैक्युला टेरिफाइंग भी है, ट्रेजिक भी और स्ट्रेंजली इमोशनल भी। ये टिपिकल मॉन्स्टर विलन नहीं है, ये एक सोल जैसा फील होता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका गॉथिक विजुअल स्टाइल, ओल्ड कैसल्स, कैंडल लाइट्स, शैडोज, हर फ्रेम पेंटिंग जैसा लगता है। एटमॉस्फेयर इतना रिच है कि मूवी ऑलमोस्ट ड्रीम लाइक फील देती है। ये सिर्फ वैम्पायर मूवी नहीं है, ये डिजायर, इमॉर्टलिटी और ऑब्सेशन की डार्क फैंटेसी है। अगर तुम्हें इंटरव्यू विद द वैम्पायर, क्रिम्सन पीक या फिर गॉथिक हॉरर पसंद है तो ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्युला एक मस्ट वॉच क्लासिक है। कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते, वो सदियों तक श्राप बनकर जीते हैं। क्रीप 2014। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जो शुरुआत में ऑकवर्ड लगती है लेकिन धीरे धीरे इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि तुम स्क्रीन बंद करने का सोचो तो क्रीप मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी सिंपल है, एक वीडियोग्राफर को एक आदमी हायर करता है अपनी पर्सनल वीडियो डायरी शूट करने के लिए। शुरुआत में वो आदमी बस थोड़ा वियर्ड लगता है, सोशली ऑकवर्ड, अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसकी बिहेवियर इतनी डिस्टर्बिंग होने लगती है कि तुम्हें समझ आने लगता है कि कुछ तो बहुत ही गलत है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका रियलिज्म, फाउंड फुटेज
स्टाइल होने की वजह से सब कुछ डिस्टर्बिंगली जेन्युइन लगता है, जैसे कि तुम खुद एक्चुअल क्रीपी रिकॉर्डिंग देख रहे हो। मार्क ड्यूप्लेस का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का है। वो कभी फनी लगता है, सैड भी और अचानक टेरिफाइंग भी। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी पूरी फिल्म को स्कैरी बनाती है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पता ही नहीं लगता कि अगला मोमेंट ऑकवर्ड होगा या फिर डेंजरस। कोई लाउड हॉरर नहीं है, कोई फ्लैशी गोस्ट नहीं है, बस प्योर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। अगर तुम्हें द इनविटेशन, फनी गेम्स या फिर रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो क्रीप 2014 तुम्हें जेन्युइनली अनईजी कर देगा। सबसे डरावनी चीज कभी कभी मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान की वियर्ड स्माइल होती है। हार्ट आइज 2025। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वैलेंटाइंस डे बस प्यार, चॉकलेट्स और चीजें रोमांस के लिए होता है तो हार्ट आइज तुम्हारा पूरा मूड बदल देगी। सोचो एक मास किलर जो खासकर कपल्स को टारगेट करता है, मतलब जहाँ पर प्यार होना चाहिए वहीं पर शुरू होता है प्योर ब्लड बाथ। फिल्म रोम कॉम वाइब के साथ में खेलती है, लेकिन धीरे धीरे वही क्यूट एनर्जी स्लैशर नाइटमेयर में बदल जाती है। सबसे मजेदार चीज इसका टोन है। ये सिर्फ डराने की कोशिश नहीं करती बल्कि रोमांस क्लीशे को हॉरर के साथ में मिक्स करके एक फन लेकिन डेंजरस राइड बनाती है। किल्स ब्रूटल हो सकते हैं लेकिन वाइब स्टाइलिश और एंटरटेनिंग रहती है। अगर तुम्हें स्क्रीम जैसी सेल्फ अवेयर स्लैशर एनर्जी पसंद है जहाँ पर मिस्ट्री भी हो, डार्क ह्यूमर भी, तो हार्ट आइज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग पिक हो सकती है। नेक्स्ट आती है टाइम कट 2024। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर स्लैशर, हॉरर, टाइम ट्रेवल, मिस्ट्री दोनों एक साथ मिले तो टाइम कट तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। सोचो एक लड़की एक्सीडेंटली टाइम ट्रेवल कर 2000 में पहुंच जाती है, ठीक उसी समय जब उसकी सिस्टर को एक मास किलर मारने वाला होता है। अब उसके पास में चांस है कि वो पास्ट को बदल सके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पास्ट बदलना इतना सिंपल नहीं होता। फिल्म का कॉन्सेप्ट मजेदार है क्योंकि ये सिर्फ किलर से बचने की कहानी नहीं है। यहाँ पर क्या तुम हिस्ट्री बदल सकते हो बिना फ्यूचर को बिगाड़े वाला गेम भी है। नॉस्टैल्जिक अर्ली 2000 वाइब, टीन स्लैशर एनर्जी और मिस्ट्री फैक्टर इसे और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। मास किलर वाली टेंशन बनी रहती है और टाइम ट्रेवल एंगल स्टोरी को थोड़ा और भी एक्स्ट्रा ट्विस्ट देता है। मतलब अगर तुम्हें स्क्रीन टाइप टीन हॉरर मूवी और हैप्पी डेथ डे जैसी फन थ्रिलर एनर्जी पसंद है तो ये फिल्म तुम्हारे लिए डिसेंट पॉपकॉर्न वॉच बन सकती है। ये सुपर डीप हॉरर नहीं है लेकिन फन, फास्ट और इजी टू वॉच है। कभी कभी फ्यूचर बचाने के लिए पास्ट में वापस जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट आती है टेक्सास चेनसो मैसेकर 2022। अगर तुम सोच रहे हो कि लेदरफेस सिर्फ ओल्ड स्कूल हॉरर आइकन है तो टेक्सास चेनसो मैसेकर 2022 तुम्हें याद दिलाएगी कि ये नाम आज भी प्योर केओस ला सकता है। इस बार कहानी नई जनरेशन के अराउंड घूमती है जो एक घोस्ट टाउन को नया शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी वहाँ पर लेदरफेस मौजूद है और जैसे ही केओस शुरू होता है फिल्म पूरी तरीके से ब्रूटल सर्वाइवल मोड में चली जाती है। ये मूवी सटल नहीं है। यहाँ पर हॉरर का मतलब है फास्ट किल्स, ब्रूटल गोर और नॉन स्टॉप पैनिक। लेदरफेस पहले से भी ज्यादा सैवेज फील होता है, कम बोलता है लेकिन जब आता है डिस्ट्रक्शन छोड़ता है। फिल्म का सबसे टॉक्ड अबाउट वाला पार्ट है इसका मॉडर्न सेटिंग वर्सेस क्लासिक स्लैशर वाइब। सोशल मीडिया जनरेशन सीधे ओल्ड स्कूल हॉरर मशीन से टकराती है। बस सीक्वेंस जैसे सीन्स प्योर मैसेकर एनर्जी देते हैं। अगर तुम्हें डीप स्टोरी से ज्यादा वॉयलेंट, इंटेंस पॉपकॉर्न स्लैशर केओस चाहिए तो ये फिल्म एंटरटेनिंग हो सकती है। ये लेदरफेस का रिमाइंडर है, कुछ लेजेंड्स बूढ़े नहीं होते, बस और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है इट्स व्हाट्स इनसाइड 2024। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर शुरुआत फन लगती है लेकिन धीरे धीरे पूरा गेम माइंड बेंडिंग केओस में बदल जाता है तो इट्स व्हाट्स इनसाइड मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक दोस्तों के ग्रुप से शुरू होती है जो प्री वेडिंग पार्टी वाइब में मिलते हैं, लेकिन फिर एक मिस्टीरियस डिवाइस आता है और बस यहीं से पूरी रात साइकोलॉजिकल मैडनेस में बदल जाती है। सीक्रेट्स, आइडेंटिटी शिफ्ट, ट्रस्ट इश्यूज, अचानक तुम्हें समझ ही नहीं आता कि भाई कौन कौन है और किस पर भरोसा करना चाहिए। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ थ्रिलर नहीं है, ये वो टाइप की मूवी है जहाँ पर ऑडियंस भी कैरेक्टर के साथ में कंफ्यूज, शॉक्ड और हुक्ड रहती है। टोन स्टाइलिश है, फास्ट है और सोशल डायनेमिक्स को ऐसे ट्विस्ट करती है कि सिंपल पार्टी एक डेंजरस माइंड गेम बन जाता है। हर रिवील के बाद में कहानी और भी ज्यादा मैसी होते जाती है, लेकिन अच्छे तरीके से। अगर तुम्हें बॉडीज बॉडीज बॉडीज, कोहेरेंस या फिर ट्विस्टेड हैवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो इट्स व्हाट्स इनसाइड एक सुपर एंटरटेनिंग अनप्रेडिक्टेबल राइड होगी। नेक्स्ट आती है द रिचुअल 2017। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर दोस्तों की ट्रिप धीरे धीरे प्योर नाइटमेयर में बदल जाए तो द रिचुअल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी 4 दोस्तों की है जो अपने लॉस्ट फ्रेंड की मेमोरी में हाइकिंग ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन शॉर्टकट लेने की एक गलती उन्हें सीधा ऐसे जंगल की गहराई में पहुंचा देती है जहाँ पर कुछ प्राचीन और बेहद ही डेंजरस इनका इंतजार कर रहा होता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर, डार्क फॉरेस्ट, स्ट्रेंज सिंबल्स, अबेंडन्ड कैबिन्स, हर चीज स्क्रीम करती है कि भाई यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। शुरुआत साइकोलॉजिकल गिल्ट से होती है लेकिन धीरे धीरे मूवी फोकलोर, मॉन्स्टर टेरर में बदल जाती है। सबसे क्रीपी बात, जंगल खुद अलाइव फील होने लगता है। नाइटमेयर्स, अनसीन प्रेजेंस और वो कांस्टेंट फीलिंग कि तुम्हें कोई देख रहा है, टेंशन लगातार बढ़ती रहती है। ये सिर्फ क्रीचर हॉरर नहीं है, ये गिल्ट, फियर और सर्वाइवल की कहानी भी है। और जब असली एंटिटी रिवील होती है भाई जेन्युइनली अनफॉरगेटेबल
अनफॉरगेटेबल सीन है वो। अगर तुम्हें द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, द डिसेंट या फिर फोकलोर बेस्ड हॉरर पसंद है तो द रिचुअल 2017 एक डार्क टेरिफाइंग मस्ट वॉच है। कभी कभी जंगल का रास्ता भटकना मौत से भी ज्यादा बदतर हो सकता है। नेक्स्ट आती है देयर्स समवन इनसाइड योर हाउस 2021। अगर तुम्हें ऐसी स्लैशर मूवीज पसंद है जहाँ पर मास किलर, टीन ड्रामा, डार्क सीक्रेट्स सब एक साथ मिले तो देयर्स समवन इनसाइड योर हाउस एक फन वॉच हो सकती है। स्टोरी एक स्मॉल टाउन हाई स्कूल की है जहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक करके टारगेट होने लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है किलर सिर्फ मारता नहीं, वो विक्टिम्स के डार्केस्ट सीक्रेट्स को भी एक्सपोज करता है। मतलब यहाँ पर डर सिर्फ मौत का नहीं है, सच सामने आने का भी है। फिल्म की वाइब क्लासिक टीन स्लैशर वाली है, सस्पेंस, मर्डर्स, मास्क मैनेस, लेकिन मॉडर्न सोशल एंगल के साथ में। हर कैरेक्टर सस्पिशियस लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी के पास में कुछ छुपाने लायक है। किल्स क्रिएटिव है, पेसिंग डिसेंट है और मिस्ट्री ये बनाए रखती है कि अगला कौन होगा। ये सुपर डीप हॉरर नहीं है लेकिन एंटरटेनिंग इनफ है। अगर तुम्हें स्क्रीम या फिर फियर स्ट्रीट जैसी पॉपकॉर्न स्लैशर पसंद है और अगर तुम ऐसी मूवी चाहते हो जो सीरियस से ज्यादा वॉचेबल, स्टाइलिश और सीक्रेट ड्रिवन हो तो ये डिसेंट पिक हो सकती है। कभी कभी किलर तुम्हारी जान से पहले तुम्हारी सच्चाई चाहता है। नेक्स्ट आती है डे शिफ्ट 2022। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर वैम्पायर हंटिंग, क्रेजी एक्शन, कॉमेडी तीनों फुल एंटरटेनिंग मूड में मिले तो डे शिफ्ट में मजे के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक नॉर्मल आदमी की है लेकिन असल में वो वैम्पायर हंटर है। मतलब दिन में पूल साफ करने का काम और बाकी टाइम पूरा मॉन्स्टर किलिंग का बिजनेस। जेमी फॉक्स का कैरेक्टर कूल भी है, फनी भी है और जब एक्शन आता है तो पूरा बीस्ट मोड ऑन कर देता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका टोन। ये खुद को बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं लेती, यही इसकी फन एनर्जी है। ब्रूटल वैम्पायर किल्स, स्टाइलिश फाइटिंग सीन्स, क्रेजी वेपन्स, सब कुछ पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट वाइब देता है। स्नूप डॉग की एंट्री तो अलग ही लेवल के मजे देती है, प्योर स्वैगर। एक्शन कोरियोग्राफी सरप्राइजिंगली सॉलिड है, खासकर वायर वर्क्स और वैम्पायर कॉम्बैट सीन्स। अगर तुम्हें ब्लेड, ज़ॉम्बीलैंड या फिर फन सुपरनैचुरल एक्शन मूवीज पसंद है तो डे शिफ्ट एक चिल एंटरटेनिंग राइड है। ये मूवी लॉजिक से नहीं बल्कि प्योर फन और केओस से चलती है। नेक्स्ट आती है गेरॉल्ड्स गेम 2017। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर पूरा हॉरर दिमाग, ट्रॉमा और हेल्पलेसनेस से आता है तो गेरॉल्ड्स गेम में स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी सिंपल है लेकिन टेरिफाइंग है। एक कपल आइसोलेटेड लेक हाउस में जाता है लेकिन अचानक हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वाइफ बेड से हैंडकफ्ड रह जाती है। अब ना हेल्प ना एस्केप, सिर्फ साइलेंस, फियर और सर्वाइवल। यहीं से फिल्म का असली खेल शुरू होता है। शुरुआत फिजिकल सर्वाइवल लगती है लेकिन धीरे धीरे स्टोरी उसके पास ट्रॉमा, बरीड मेमोरीज और मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ चली जाती है। मतलब असली डर कमरे में नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है क्लैरा गोइन का परफॉर्मेंस। प्रैक्टिकली पूरी मूवी उसी पर टिकी हुई है और वो जेन्युइनली पावरफुल है। क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर इतना इंटेंस है कि तुम खुद ट्रैप्ड फील करने लगते हो। और हाँ, कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करने के लिए काफी है, खासकर अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट जल्दी हिट करता है। अगर तुम्हें मिजरी, 1408 या फिर स्टीफन किंग की माइंड हेवी स्टोरीज पसंद है तो गेरॉल्ड्स गेम 2017 एक डिस्टर्बिंग ग्रिपिंग एक्सपीरियंस है। कभी कभी सबसे डरावनी कैद बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। नेक्स्ट आती है द परफेक्शन 2018। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर तुम सोचो कि स्टोरी समझ आ गई और फिर फिल्म तुम्हारे दिमाग के साथ में सीधा खेलना शुरू कर दे तो द परफेक्शन मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। शुरुआत एक साइकोलॉजिकल ड्रामा जैसे लगती है। टू ब्रिलियंट कैलो प्लेयर्स, टैलेंट, जेलसी, ऑब्सेशन, लेकिन ट्रस्ट भी ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिल्म इतनी वाइल्ड और अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में चली जाती है कि तुम लिटरली सोचोगे कि भाई ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ी ताकत है इसका ट्विस्ट। यहाँ जो दिख रहा है वो शायद सच नहीं है और यही चीज पूरी मूवी को डिस्टर्बिंग बनाती है। बॉडी हॉरर, मैनिपुलेशन, ट्रॉमा, फिल्म धीरे धीरे क्लासिक थ्रिलर से पूरी साइकोलॉजिकल केओस में बदल जाती है। परफॉर्मेंस इंटेंस है, विजुअल स्टाइलिश है और कई सीन्स इतने अनकंफर्टेबल है कि तुम साइमल्टेनियसली नजर हटाना भी चाहोगे और देखना भी। अगर तुम्हें ब्लैक स्वान, गॉन गर्ल या फिर डार्क ट्विस्टेड हैवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो द परफेक्शन तुम्हारे लिए एक शॉकिंग राइड होगी। ये फिल्म परफेक्ट बनने की कीमत बहुत ही डरावने तरीके से दिखाती है। हिज हाउस 2020। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो सिर्फ घोस्ट नहीं दिखाती बल्कि अंदर तक डिस्टर्ब और इमोशनली हिट करती है तो हिज हाउस में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक रेफ्यूजी कपल की है जो वॉर और ट्रॉमा से भागकर यूके में नया घर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ में घर में और भी कुछ आ गया है। रात में स्ट्रेंज साउंड्स, वॉल्स के अंदर मूवमेंट, शैडोज और धीरे धीरे घर प्योर नाइटमेयर बन जाता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ पर हॉरर से सुपरनैचुरल से नहीं, ये गिल्ट, लॉस और पास्ट ट्रॉमा से जुड़ा है। मतलब घोस्ट सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर भी है। एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा हैवी है। क्रैम्प्ड हाउस, डार्कनेस, साइलेंस, हर चीज अनकंफर्टेबल फील होती है और जैसे जैसे ट्रुथ सामने आता है फिल्म इमोशनली हिट करने लगती है। अगर तुम्हें द बाबाडोग, अंडर द शैडो या फिर
साइकोलॉजिकल सोशियल हॉरर पसंद है तो हिज हाउस 2020 एक पावरफुल और हॉन्टिंग एक्सपीरियंस है। कुछ लोग नया घर ढूंढ लेते हैं लेकिन अपना अतीत कभी भी पीछे नहीं छोड़ पाते। नेक्स्ट आती है इन द टॉल ग्रास 2019। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे माइंड बेंडिंग नाइटमेयर बन जाए तो इन द टॉल ग्रास में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी शुरू होती है एक भाई बहन से जो रोड ट्रिप के दौरान टॉल ग्रास फील्ड के अंदर से हेल्प की आवाज सुनते हैं और बस एक छोटी सी गलती में वो उस घास के अंदर चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंदर जाने के बाद में बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। धीरे धीरे स्पेस, टाइम और रियलिटी सब कुछ वियर्ड होने लगते हैं। लोग एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं लेकिन उनसे मिल नहीं पाते और फिर एहसास होता है कि इस फील्ड में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका कंफ्यूजिंग ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हॉरर सिर्फ क्रीचर या फिर घोस्ट से नहीं बल्कि डिसओरिएंटेशन और हेल्पलेसनेस से आता है। तुम खुद फील करोगे कि कैरेक्टर्स किस तरीके से ट्रैप हो गए हैं। कुछ मूवमेंट्स जेन्युइनली क्रीपी है और स्टोरी कई बार अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में जाती है। अगर तुम्हें 1920 द मिस्ट या फिर स्टीफन किंग स्टाइल साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो इन द टॉल ग्रास 2019 एक वियर्ड अनसेटलिंग राइड है। कभी कभी रास्ता खोना आसान होता है लेकिन रियलिटी खोना उससे भी ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट आती है डोंट लिसन 2020। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर हॉन्टेड हाउस, इमोशनल ट्रॉमा, डिस्टर्बिंग मिस्ट्री एक साथ मिले तो डोंट लिसन एक सीरियसली क्रीपी वॉच है। स्टोरी एक फैमिली की है जो नए हाउस में शिफ्ट होते हैं लेकिन जल्दी ही उनका छोटा बेटा स्ट्रेंज वॉइसेस सुनने लगता है। शुरुआत में सब कुछ इमेजिनेशन लगता है पर फिर धीरे धीरे घर के अंदर ऐसी टेरिफाइंग घटनाएं शुरू होती है कि पूरा माहौल नाइटमेयर बन जाता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका डार्क एटमॉस्फेयर और इमोशनल वेट। यहाँ पर सिर्फ घोस्ट नहीं है, ग्रीफ, गिल्ट और फैमिली ब्रेकडाउन भी हॉरर का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ सीन्स जेन्युइनली अनसेटलिंग है, विस्पर्स, शैडोज, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स और धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि घर में मौजूद एंटिटी सिर्फ डराना नहीं चाहती, कुछ और चाहती है। पेसिंग स्ट्रॉन्ग है, टेंशन लगातार बिल्ड होती है और मिस्ट्री तुम्हें एंड तक हुक्ड रखती है। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, वेरोनिका या फिर इमोशनल सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है तो डोंट लिसन एक डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। कभी कभी सबसे खतरनाक आवाज वही होती है जिसे सिर्फ तुम सुन सकते हो। नेक्स्ट आती है एली 2019। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर मेडिकल मिस्ट्री, हॉन्टेड हाउसवाइफ्स, शॉकिंग ट्विस्ट एक साथ मिले तो एली में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक छोटे लड़के एली की है जिसे एक रेयर डिजीज है। वो नॉर्मल दुनिया को टच नहीं कर सकता। इलाज के लिए उसे एक आइसोलेटेड मेडिकल फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ पर सब कुछ क्लीन और सेफ दिखता है। लेकिन धीरे धीरे एली को महसूस होने लगता है कि वो इस जगह में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है। रात में शैडोज दिखना, स्ट्रेंज फिगर्स, विस्पर्स और फिर सवाल शुरू होता है, क्या ये घोस्ट है या डॉक्टर्स कुछ छुपा रहे हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका मिस्ट्री फैक्टर। शुरुआत मेडिकल थ्रिल जैसी लगती है फिर धीरे धीरे सुपरनैचुरल हॉरर बन जाती है और एंड में ऐसा ट्विस्ट देती है जो पूरी स्टोरी को अलग ही नजर से दिखाता है। एटमॉस्फेयर क्रीपी है, आइसोलेशन स्ट्रॉन्ग फील होती है और एली की हेल्पलेसनेस जेन्युइनली अनकंफर्टेबल लगती है। अगर तुम्हें द अदर्स, ऑर्फन या फिर ट्विस्ट हैवी हॉरर पसंद है तो एली 2019 एक फन क्रीपी वॉच है। कभी कभी बीमारी से ज्यादा डरावनी चीज इलाज करने वाले लोग खुद होते हैं। नेक्स्ट आती है अमेरिकन साइको 2000। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर हॉरर सिर्फ किलिंग्स में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर हो तो अमेरिकन साइको एक मस्ट वॉच है। स्टोरी पैट्रिक बेटमैन की है, एक रिच सक्सेसफुल वॉल स्ट्रीट गाय, बाहर से परफेक्ट लाइफ, एक्सपेंसिव सूट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल चार्म, लेकिन अंदर प्योर मैडनेस है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि उसके अंदर एक वॉयलेंट इमोशनल मॉन्स्टर छुपा हुआ है। क्रिश्चियन बेल का परफॉर्मेंस लेजेंडरी लेवल का है। वो साइमल्टेनियसली फनी भी लगता है, क्रीपी भी और टेरिफाइंग भी। कई सीन्स इतने ऑकवर्डली फनी है कि तुम हंसोगे भी और अनकंफर्टेबल भी फील करोगे। फिल्म सिर्फ सीरियल किलर की स्टोरी नहीं है, ये ग्रीड, फेक आइडेंटिटी और टॉक्सिक ऑब्सेशन पर डार्क सटायर भी करती है। मतलब ये जितना वॉयलेंट है उतना ही स्मार्ट भी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कई मोमेंट्स तुम बाद में खुद सोचने लगोगे कि जो मैं देख रहा हूँ वो क्या सच में हो भी रहा है या नहीं। अगर तुम्हें फाइट क्लब, नाइट क्रॉलर या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडीज पसंद है तो अमेरिकन साइको 2000 अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। सबसे डरावने मॉन्स्टर्स कई बार एक्सपेंसिव सूट्स भी पहनते हैं। नेक्स्ट आती है #Alive 2020। अगर तुम्हें ऐसी ज़ॉम्बी मूवीज पसंद है जहाँ पर फास्ट पेस, सर्वाइवल, आइसोलेशन, इमोशनल टेंशन एक साथ मिले तो अलाइव में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक यंग गेमर की है जो अचानक ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बीच में अपने अपार्टमेंट में अकेला फंस जाता है। बाहर पूरा शहर केओस में बदल चुका है, इंटरनेट टूट चुका है, फूड खत्म हो चुका है और नीचे सिर्फ ज़ॉम्बीज है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका मॉडर्न सर्वाइवल फील। यहाँ हीरो कोई ट्रेंड फाइटर नहीं है, बस एक नॉर्मल लड़का है जो पैनिक, लोनलीनेस और होपलेसनेस से लड़ रहा है और ऑनेस्टली यही चीज इसे रिलेटेबल बनाती है। धीरे धीरे सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, मेंटल भी हो जाता है। बालकनी से कम्युनिकेशन, लिमिटेड सप्लाईज, साइलेंस के बीच में ज़ॉम्बीज की आवाज, एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा टेंस फील होता है। पेसिंग फास्ट है,
zombies एग्रेसिव है और इमोशनल मूवमेंट्स भी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हें ट्रेन टू बुसान, 28 डेज लेटर या फिर कंटेन्ड सर्वाइवल हॉरर पसंद है तो #Alive एक एंटरटेनिंग इंटेंस राइड है। कभी कभी एपोकलिप्स में सबसे मुश्किल चीज जिंदा रहना नहीं बल्कि अकेले रहना होता है। नेक्स्ट आती है द साइलेंस 2019। अगर तुम्हें ऐसी सर्वाइवल हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर साउंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो द साइलेंस एक टेंस वॉच है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर अंडरग्राउंड से निकले डेडली क्रीचर्स इंसानों का शिकार सिर्फ आवाज सुन के करते हैं। मतलब एक छोटी सी आवाज और मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है। फैमिली को सर्वाइव करने के लिए ऑलमोस्ट पूरी दुनिया साइलेंस में जीनी पड़ती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेन गर्ल बहरी है, इसलिए उसका साइन लैंग्वेज नॉलेज सर्वाइवल का सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। फिल्म का एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली टेंस रहता है। एम्प्टी रोड्स, अबेंडन प्लेसेस, विस्पर्स तक का डर और धीरे धीरे स्टोरी सिर्फ क्रीचर से नहीं इंसानों के डेंजर बिहेवियर से भी हॉरर क्रिएट करती है। अगर तुम्हें अ क्वाइट प्लेस जैसी सर्वाइवल टेंशन पसंद है तो द साइलेंस 2019 तुम्हें एंगेजिंग लग सकती है। हाँ, कंपैरिजन होंगे लेकिन इसका अपना डार्कर वाइब है। यहाँ पर जिंदा रहने का पहला रूल सिंपल है, चुप रहो। नेक्स्ट आती है आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स 2020। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जो स्टोरी कम हो, एक्सपीरियंस ज्यादा लगे और वो खत्म होने के बाद में भी दिमाग में घूमती रहे तो आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स तुम्हारे लिए ही है। स्टोरी टेक्निकली सिंपल है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसके पेरेंट्स से मिलने जाती है, लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ थोड़ा ऑफ फील होता है। कन्वर्सेशन वियर्ड है, टाइम स्ट्रेंजली बिहेव करता है और धीरे धीरे रियलिटी खुद अनस्टेबल लगने लगती है। फिल्म का हॉरर ट्रेडिशनल नहीं है, यहाँ पर घोस्ट या फिर जंप स्केयर नहीं है। असली डर आता है लोनलीनेस, रिग्रेट और आइडेंटिटी क्राइसिस से। कई सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे तुम खुद किसी के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फंस गए हो। एटमॉस्फेयर कोल्ड है, अनकंफर्टेबल है, लॉन्ग डायलॉग्स, ऑकवर्ड साइलेंस और वो कांस्टेंट फीलिंग की कुछ सही नहीं है। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है कंफ्यूजन इंटेंशनल तरीके से बढ़ता जाता है। ये वो मूवी है जो शायद एक बार देखकर पूरी तरीके से समझना भी मुश्किल हो, लेकिन उसका मूड और इमोशंस काफी लंबे टाइम तक स्टक रहते हैं। अगर तुम्हें न्यूयॉर्क, ब्लैक स्वान या फिर साइकोलॉजिकल माइंड बेंडर्स पसंद है तो आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स 2020 एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस है। कभी कभी सबसे डरावनी जगह इंसान का अपना दिमाग होता है। नेक्स्ट आती है रन 2020। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर पसंद है जहाँ पर ट्रस्ट धीरे धीरे फियर में बदल जाए तो रन में डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक टीनेज गर्ल क्लोई की है जो व्हील चेयर पर है और पूरी तरीके से अपने मदर पर डिपेंड करती है। शुरुआत में उसकी मॉम परफेक्ट, केयरिंग और प्रोटेक्टिव लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्लोई को एहसास होने लगता है कि शायद उसकी माँ उससे बहुत बड़ा कुछ छुपा रही है और यहीं से फिल्म प्योर टेंशन मोड में चली जाती है। छोटे छोटे क्लूज, सस्पिशन, मेडिसिन्स, लॉक्ड सीक्रेट्स, हर चीज अनकंफर्टेबल लगने लगती है। सेरा पॉल्सन का परफॉर्मेंस जेन्युइनली क्रीपी है क्योंकि वो लाउड विलन नहीं बनती, वो काम रहती है, लविंग दिखती है और यही चीज उसे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। फिल्म फास्ट पेस्ड है, अननेसेसरी सीन्स नहीं है और सस्पेंस लगातार बिल्ड होते रहता है। तुम लिटरली क्लोई के साथ में ट्रैप्ड फील करोगे। अगर तुम्हें मिजरी, सर्चिंग या फिर टाइट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो रन 2020 एक सुपर ग्रिपिंग वॉच है। कभी कभी सबसे डेंजरस केज प्यार के नाम पर बनती है। नेक्स्ट आती है थिंग्स हर्ड एंड सीन 2021। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर हॉन्टेड हाउस मिस्ट्री, टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्लो साइकोलॉजिकल ड्रेड एक साथ मिले तो थिंग्स हर्ड एंड सीन एक अनसेटलिंग वॉच है। स्टोरी एक कपल की है जो स्मॉल टाउन में एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। शुरुआत पीसफुल लगती है लेकिन धीरे धीरे वाइफ को घर में स्ट्रेंज प्रेजेंस महसूस होने लगती है। शैडोज, विस्पर्स, अनएक्सप्लेन्ड साइंस और फिर एहसास होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हाउस में नहीं है, शायद मैरिज में भी है। फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर सुपरनैचुरल हॉरर और इमोशनल मैनिपुलेशन दोनों ही पैरेलल चलते हैं। मतलब घोस्ट जितने क्रीपी है, इंसानी सीक्रेट्स उनसे भी ज्यादा डेंजरस लगते हैं। एटमॉस्फेयर कोल्ड और अनईजी है, एम्प्टी रूम्स, साइलेंस, डार्क कॉर्नर्स, हर चीज स्लो बर्न टेंशन बिल्ड करती है। और जैसे जैसे ट्रुथ सामने आता है मूवी साइकोलॉजिकल ड्रामा से डार्कर सुपरनैचुरल टेरिटरी में चली जाती है। अगर तुम्हें द नाइट हाउस, व्हाट लाइज बीनीथ या फिर हॉन्टिंग रिलेशनशिप थ्रिलर्स पसंद है तो थिंग्स हर्ड एंड सीन 2021 तुम्हें इंटरेस्टिंग लग सकती है। कभी कभी घर हॉन्टेड नहीं होता, रिश्ते होते हैं। अ क्योर फॉर वेलनेस। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर मिस्ट्री, मैडनेस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर धीरे धीरे दिमाग पर चढ़ते जाए तो अ क्योर फॉर वेलनेस एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक यंग बिजनेसमैन की है जिसे एल्प्स के बीच में एक लग्जरियस वेलनेस सेंटर में भेजा जाता है अपने कंपनी सीईओ को वापस लाने के लिए। शुरुआत में ये जगह पीसफुल और ब्यूटीफुल लगती है लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यहाँ पर पेशेंट्स ठीक कम हो रहे हैं और ट्रैप्ड ज्यादा है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर, ह्यूज एम्प्टी हॉल, स्ट्रेंज ट्रीटमेंट, कोल्ड ब्लू विजुअल्स, हर चीज ड्रीम लाइक डिस्टर्बिंग फील होती है। तुम्हें लगातार लगेगा कि यहाँ पर कुछ हॉरिबली रॉन्ग है। मूवी स्लो बर्न है लेकिन टेंशन धीरे धीरे इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि क्यूरियोसिटी खुद हॉरर बन जाती है। और फिर जैसे जैसे सीक्रेट सामने आते हैं स्टोरी प्योर साइकोलॉजिकल नाइटमेयर में बदल जाती है। अगर तुम्हें शटर आइलैंड, क्रिम्सन पीक या
फिर सररियल मिस्ट्री हॉरर पसंद है तो क्योर फॉर वेलनेस 2016 एक मस्ट वॉच है। कभी कभी इलाज ही सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी बन जाता है। नेक्स्ट आती है अस। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग में क्वेश्चन छोड़ देती है तो अस एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक फैमिली की है जो वेकेशन पर जाती है, लेकिन रात में उनके घर के बाहर कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं और सबसे टेरिफाइंग बात, वो लोग बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हैं। यहीं से शुरू होता है प्योर नाइटमेयर। ये डॉपलगैंगर हॉरर सिर्फ क्रीपी कॉन्सेप्ट नहीं है, मूवी से साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक लेवल तक ले जाती है। जॉर्डन पील की स्टाइल यहाँ पर फिर से शाइन करती है। टेंशन, वियर्ड ह्यूमर, अनसेटलिंग विजुअल्स और हिडन मीनिंग्स। हर सीन में ऐसा फील होता है कि सरफेस के नीचे कुछ डीप चल रहा है। ल्यूपिटा नयोंग का परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल है, खासकर उसकी क्रीपी वॉइस और एक्सप्रेशंस जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगते हैं। फिल्म सिर्फ होम इन्वेजन थ्रिलर नहीं है, आइडेंटिटी, प्रिविलेज और हिडन डार्कनेस पर भी एक कमेंट्री करती है और एंडिंग वो लंबे टाइम तक तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। अगर तुम्हें गेट आउट, द अदर्स या फिर स्मार्ट साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो अस 2019 डेफिनेटली वॉच करो। सबसे डरावना दुश्मन कई बार तुम्हारा दूसरा वर्जन होता है। नेक्स्ट आती है नोबडी स्लीप इन द वुड्स टुनाइट। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ पर ओल्ड स्कूल स्लैशर वाइब, ब्रूटल गोर, क्रीपी फॉरेस्ट सेटिंग मिले तो नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट एक फन हॉरर राइड है। स्टोरी कुछ टीनेजर्स की है जिन्हें टेक्नोलॉजी डिटॉक्स कैंप में भेजा जाता है, मतलब नो फोन्स, नो इंटरनेट, सिर्फ जंगल और सर्वाइवल टाइप की एक्टिविटीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस जंगल में कुछ हॉरिफाइंग क्रीचर्स छुपे हुए हैं और धीरे धीरे कैंप ब्लड बाथ बन जाता है। फिल्म की सबसे मजेदार चीज है इसका क्लासिक स्लैशर एनर्जी। टीन ग्रुप, आइसोलेटेड वुड्स, ब्रूटल किल्स, पूरा वाइब 80s हॉरर मूवीज जैसा फील देता है, लेकिन मॉडर्न गोर के साथ में। एटमॉस्फेयर डार्क और क्रीपी है, क्रीचर्स डिस्टर्बिंग है और मूवी कई बार सरप्राइजिंगली वायलेंट हो जाती है। ये सुपर डीप साइकोलॉजिकल हॉरर नहीं है, ये स्ट्रेट अप एंटरटेनिंग सर्वाइवल स्लैशर है। अगर तुम्हें फास्ट पेसिंग और क्रेजी हॉरर केओस पसंद है तो इसमें काफी मजा आएगा। अगर तुम्हें रॉन्ग टर्न, द हिल्स हैव आईज या फिर फॉरेस्ट स्लैशर पसंद है तो नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट 2020 वर्थ वॉचिंग है। कुछ कैंप इंसानों को नेचर से कनेक्ट नहीं करते, वो सीधे मौत से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आती है द मेड। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर ओल्ड मेंशन सीक्रेट्स, घोस्ट मिस्ट्री, डार्क फैमिली ड्रामा एक साथ मिले तो द मेड एक क्रीपी सरप्राइज हो सकती है। स्टोरी एक यंग मेड की है जो एक रिच फैमिली के मिस्टीरियस हाउस में काम करने आती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे घर में स्ट्रेंज साउंड्स, घोस्ट अपीयरेंस और हिडन सीक्रेट्स का एहसास होने लगता है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि हाउस के हर मेंबर के पीछे कुछ डार्क सीक्रेट छुपा हुआ फील होता है। मतलब डेंजर सिर्फ पैरानॉर्मल नहीं है, इंसानी भी है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका गॉथिक एटमॉस्फेयर। ह्यूज मेंशन, साइलेंट कॉरिडोर्स, मिरर्स, शैडोज, पूरा माहौल क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाइब देता है। धीरे धीरे मिस्ट्री खुलती है और स्टोरी रिवेंज, ट्रॉमा, बरीड ट्रुथ की तरफ चली जाती है। कुछ सीन्स विजुअली काफी ज्यादा क्रीपी है, खासकर घोस्ट अपीयरेंस। अगर तुम्हें द अदर्स, हिज हाउस या फिर एशियन सुपरनैचुरल हॉरर पसंद है तो द मेड 2020 एक डिसेंट ईरी वॉच है। कुछ घरों में नौकर काम नहीं करते, वो सीक्रेट्स के बीच में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आती है स्पीक नो इवल। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर ऑकवर्डनेस धीरे धीरे टेरर में बदल जाए तो स्पीक नो इवल बेहद ही अनकंफर्टेबल और इंटेंस एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक फैमिली की है जो वेकेशन में मिले दूसरे कपल के घर पर इनवाइट होती है। शुरुआत फ्रेंडली और नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे होस्ट का बिहेवियर स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग लगने लगता है। प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट हर रेड फ्लैग को इग्नोर करते रहते हैं सिर्फ पोलाइट बने रहने के लिए, और यही चीज फिल्म को इतना अनसेटलिंग बनाती है। यहाँ हॉरर घोस्ट या फिर मॉन्स्टर्स नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर और सोशल प्रेशर है। जेम्स मैकॉय रिपोर्टेडली पूरी मूवी में अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी लेकर आते हैं, कभी चार्मिंग कभी टेरिफाइंग। तुम लगातार फील करोगे कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली कब ये नहीं पता। एटमॉस्फेयर टेंस है, साइलेंस अनकंफर्टेबल है और मूवी धीरे धीरे साइकोलॉजिकल नाइटमेयर बन जाती है। अगर तुम्हें फनी गेम्स, द इनविटेशन या फिर डिस्टर्बिंग सोशल थ्रिलर्स पसंद है तो स्पीक नो इवल 2024 डेफिनेटली वॉच लिस्ट मटेरियल है। कभी कभी पोलाइट बने रहना सबसे डेंजरस डिसीजन होता है। नेक्स्ट आती है ऑक्सीजन। अगर तुम्हें ऐसी साइफाई थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर पूरा टेंशन सिर्फ सर्वाइवल और मिस्ट्री पर टिका हो तो ऑक्सीजन एक सुपर ग्रिपिंग एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक वुमन की है जो अचानक एक हाई टेक मेडिकल पॉड के अंदर जागती है और सबसे टेरिफाइंग बात कि उसे अपनी आइडेंटिटी तक याद नहीं है। ऊपर से पॉड में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। अब पूरी मूवी बेसिकली एक रेस अगेंस्ट टाइम बन जाती है। वो कन्फाइंड स्पेस से बाहर नहीं निकल सकती, सिर्फ एआई सिस्टम से बात कर सकती है और धीरे धीरे अपनी मेमोरी और सिचुएशन के शॉकिंग ट्रुथ्स को डिस्कवर करती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन। पूरी मूवी मोस्टली एक पॉड के अंदर ही होती है, लेकिन सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि बोर्डम फील नहीं होता। मिलेनी लॉरेन का परफॉर्मेंस शानदार है। पैनिक, फियर, कंफ्यूजन सब कुछ जेन्युइनली रियल फील होता है और जैसे जैसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं स्टोरी सिंपल सर्वाइवल थ्रिलर से बिगर साइफाई मिस्ट्री बन जाती है। अगर तुम्हें बरीड, मून या फिर कंटेन्ड
साई-फाई थ्रिलर्स पसंद है तो ऑक्सीजन 2021 मस्ट वॉच है। कभी कभी सबसे खतरनाक जगह वो होती है जहाँ से भागना इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट आती है द स्ट्रेज। अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर परफेक्ट लाइफ धीरे धीरे टूटने लगे तो द स्ट्रेज एक अनकंफर्टेबल और टेंस एक्सपीरियंस है। स्टोरी एक वुमन की है जिसने अपनी ओल्ड लाइफ को पीछे छोड़कर एक वेल्दी पीसफुल सबर्न लाइफ बना ली है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, फैमिली, करियर, स्टेटस, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में दो मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स आने लगते हैं और धीरे धीरे उसका केयरफुली बनाया हुआ वर्ल्ड कोलैप्स होने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका कांस्टेंट अनईज। तुम्हें शुरुआत में फील होता है कि कुछ गलत है, लेकिन मूवी धीरे धीरे सीक्रेट्स को रिवील करती है और जैसे जैसे ट्रुथ सामने आता है टेंशन इमोशनल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पर बढ़ती जाती है। ये लाउड थ्रिलर नहीं है, ये आइडेंटिटी, गिल्ट और डिनायल पर फोकस स्लो बर्न ड्रामा थ्रिलर है। कुछ सीन्स इतने ऑकवर्ड और अनसेटलिंग है कि साइलेंस खुद हॉरर जैसा फील होने लगता है। अगर तुम्हें गेट आउट, स्पीक नो इवल या फिर सोशल साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो द स्ट्रेज 2023 एक डिस्टर्बिंग वॉच है। कभी कभी इंसान अपना पास्ट छोड़ देता है लेकिन पास्ट उसे नहीं छोड़ता। नेक्स्ट आती है हिप्नोटिक। अगर तुम्हें ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर थेरेपी धीरे धीरे नाइटमेयर बन जाए तो हिप्नोटिक एक क्रीपी माइंड गेम टाइप वॉच है। स्टोरी एक वुमन जेन की है जो पर्सनल प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस से जूझ रही थी। मदद के लिए वो एक फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट के पास में जाती है। शुरुआत में सेशन उसे काम और बेटर फील करवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी रियलिटी वियर्ड होने लगती है। ब्लैकआउट्स, मिसिंग मेमोरीज, स्ट्रेंज बिहेवियर और फिर एहसास होता है कि हिप्नोसिस सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, शायद कंट्रोल बन चुका है। फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसका मैनिपुलेशन और पैरानोया वाइब। तुम्हें कॉन्स्टेंटली डाउट होता रहता है कि हीरोइन अपने माइंड को लूज कर रही है या फिर कोई उसके साथ में डेंजरस गेम खेल रहा है। एटमॉस्फेयर स्लीक और अनईजी है और स्टोरी धीरे धीरे साइकोलॉजिकल मिस्ट्री से डार्क थ्रिलर टेरिटरी में चली जाती है। अगर तुम्हें गेट आउट, रन या फिर माइंड कंट्रोल थ्रिलर्स पसंद है तो हिप्नोटिक 2021 एक डिसेंट सस्पेंसफुल वॉच है। कभी कभी सबसे डेंजरस कंट्रोल वो होता है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर किया जाए। नेक्स्ट आती है इंट्रूजन। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर्स पसंद है जहाँ पर परफेक्ट मैरिज और सेफ होम धीरे धीरे डार्क मिस्ट्री में बदल जाए तो इंट्रूजन एक टेंस स्लो बर्न वॉच है। स्टोरी एक कपल की है जो एक ब्यूटीफुल आइसोलेटेड हाउस में शिफ्ट होते हैं ताकि कुछ नई शुरुआत कर सके, लेकिन फिर उनके घर में एक वायलेंट इंट्रूजन होता है और उसके बाद में वाइफ को महसूस होने लगता है कि कुछ चीजें एड अप नहीं हो रही है। धीरे धीरे सस्पिशन बढ़ता है, क्या डेंजर बाहर से आया था या फिर घर के अंदर ही कुछ गलत है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है उसका अनईजी एटमॉस्फेयर। मॉडर्न एम्प्टी हाउस, साइलेंस, हिडन बिहेवियर, हर चीज धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। फ्रेडा पिंटो का कैरेक्टर ऑडियंस की तरह ट्रुथ को खोजने की कोशिश करता है और मूवी तुम्हें लगातार डाउट में रखती है कि किस पर ट्रस्ट किया जाए। ये लाउड थ्रिलर नहीं है, ये स्लो टेंशन और हिडन सीक्रेट्स पर चलता है। अगर तुम्हें रिलेशनशिप बेस्ड सस्पेंस पसंद है तो इसका मिस्ट्री एंगल एंगेजिंग लग सकता है। अगर तुम्हें द गिफ्ट, गॉन गर्ल या फिर डोमेस्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है तो इंट्रूजन 2021 वर्थ चेकिंग आउट है। कभी कभी घर में घुसने वाला इंसान सबसे बड़ा खतरा नहीं होता। नेक्स्ट आती है द डेविल ऑल द टाइम। अगर तुम्हें ऐसी डार्क मूवीज पसंद है जहाँ पर वॉयलेंस, रिलीजन, ह्यूमन मैडनेस सब कुछ एक साथ टकराए तो द डेविल ऑल द टाइम एक बेहद ही हैवी और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है। स्टोरी कई अलग अलग लोगों की लाइव्स को फॉलो करती है। करप्ट प्रीचर, सीरियल किलर, ब्रोकन फैमिलीज, ट्रॉमेटाइज्ड सोल्जर और धीरे धीरे सबकी स्टोरीज कनेक्ट होने लगती है। ये कोई सिंपल हीरो विलन की मूवी नहीं है। यहाँ पर लगभग हर कैरेक्टर अपने अंदर किसी न किसी डार्कनेस से लड़ रहा है। टॉम हॉलैंड यहाँ पर स्पाइडरमैन जैसी वाइब से बिल्कुल ही ऑपोजिट रोल में दिखता है, क्वाइट, एंग्री और इमोशनली डैमेज। और रॉबर्ट पैटिंसन का प्रीचर कैरेक्टर जेन्युइनली क्रीपी और अनसेटलिंग है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका ग्रिम एटमॉस्फेयर। स्मॉल टाउन अमेरिका, रिलीजन, ऑब्सेशन, होपलेसनेस, हर चीज हैवी फील होती है। यहाँ पर वॉयलेंस अचानक और ब्रूटल है और मूवी लगातार दिखाती है कि पेन कैसे जनरेशन से जनरेशन तक फैल सकता है। ये हॉरर मूवी टेक्निकली नहीं है, लेकिन कई सीन साइकोलॉजिकल हॉरर जितने डिस्टर्बिंग फील होते हैं। अगर तुम्हें नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, प्रिजनर्स या फिर डार्क ह्यूमन ड्रामास पसंद है तो द डेविल ऑल द टाइम 2020 मस्ट वॉच है। कभी कभी असली शैतान इंसानों के अंदर छुपा होता है। द डेलिवरेंस 2024। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो रियल लाइफ केस वाइब, पोजीशन हॉरर और फैमिली ड्रामा को एक साथ मिक्स करे तो द डेलिवरेंस मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक फैमिली की है जो एक नए घर में शिफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क प्रेजेंस है। स्ट्रेंज नॉइसेस, अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर और धीरे धीरे एक मेंबर पर पोजीशन जैसा असर माहौल हर सीन में और भी ज्यादा हैवी होते जाता है। फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक सुपरनेचुरल फोर्स पूरे फैमिली बॉन्ड को तोड़ने लगता है। मदर का स्ट्रगल, बच्चों के हालात और हेल्पलेसनेस सब कुछ काफी ज्यादा रियल फील होता है। एटमॉस्फेयर डार्क है, स्लो
बर्न टेंशन है और कुछ सीन्स तो जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगते हैं, खासकर जब पोजीशन पीक पर पहुंच जाता है। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज या फिर रियल केस इंस्पायर्ड हॉरर मूवीज पसंद है तो द डेलिवरेंस एक सॉलिड और अनसेटलिंग वॉच है। ये सिर्फ घोस्ट स्टोरी नहीं बल्कि एक फैमिली की सर्वाइवल फाइट है अगेंस्ट प्योर इवल। नेक्स्ट आती है अंडर द शैडो 2016। अगर तुम ऐसी हॉरर मूवी ढूंढ रहे हो जो लाउड नहीं है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में डर भर दे तो अंडर द शैडो में स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा। सोचो बाहर वॉर चल रही है, मिसाइल्स गिर रही है, साइरेंस बज रहे हैं और अंदर घर के अंदर एक इनविजिबल अननोन प्रेजेंस तुम्हें देख रही है। स्टोरी एक मदर और उसकी छोटी बेटी की है जो इस केओस के बीच में अपने अपार्टमेंट में फंसी हुई है और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर, साइलेंस, एम्प्टी रूम्स, हवा की हल्की सी आवाज, हल्की सी चीज सस्पिशियस लगने लगती है। जहाँ पर जंप स्केयर्स कम है लेकिन जो अनईजी फीलिंग है वो लगातार तुम्हारे साथ में रहती है। स्लोली तुम्हें फील होने लगता है कि ये सिर्फ घोस्ट नहीं, ये कुछ ऐसा है जो फियर और ट्रॉमा से फीड करता है और जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है मदर का स्ट्रगल और भी ज्यादा इंटेंस होते जाता है। अगर तुम्हें द बाबाडोग, हेरिडिटरी या फिर डीप साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो अंडर द शैडो 2016 एक चिलिंग रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देगी। ये मूवी दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आती है हिज हाउस 2020। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक अनकंफर्टेबल और इमोशनल कर देती है तो हिज हाउस मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक रिफ्यूज कपल की है जो वॉर से भागकर यूके में नया घर बनाते हैं। ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन जैसे ही वो उस घर में रहने लगते हैं उन्हें महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ और भी उनके साथ में आया है। स्ट्रेंज नॉइसेस, वॉल्स के अंदर कुछ हिलना, शैडोज और धीरे धीरे पता चलता है कि ये सिर्फ घोस्ट नहीं उनके पास्ट का बोझ है। फिल्म का हॉरर बहुत ही ज्यादा रॉ है, सडन स्केयर्स भी है लेकिन असली डर आता है गिल्ट, लॉस और ट्रॉमा से। हाउस लिटरली एक प्रिजन जैसा लगने लगता है जहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा रियल है, स्पेशली लीड कपल का जो फियर है और टूटता हुआ मेंटल स्टेट इतना जेन्युइन लगता है कि तुम खुद अनईजी हो जाओगे। अगर तुम्हें द बाबाडोग, अंडर द शैडो या फिर साइकोलॉजिकल सोशल हॉरर मूवीज पसंद है तो हिज हाउस एक पावरफुल डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि हॉन्टेड मेमोरीज की स्टोरी है। नेक्स्ट आती है वेरोनिका 2017। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो रियल इंसिडेंट वाइब्स, पोजेशन हॉरर के साथ धीरे धीरे डर बनाती है तो वेरोनिका मैं सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक टीनेज लड़की वेरोनिका की है जो एक सिंपल सा ओइजा बोर्ड सेशन करती है लेकिन उसके बाद में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। घर में अजीब शैडोज दिखना, रात में फुटस्टेप और एक अनसीन प्रेजेंस जो उसे हर वक्त फॉलो करती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर। ये ओवर द टॉप नहीं लगती बल्कि ऐसा फील होता है कि सब कुछ सच में हो रहा है। धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होती है और वेरोनिका की हालत इतनी इंटेंस हो जाती है कि तुम जेन्युइनली उसके लिए डरने लगते हो। कुछ सीन्स इतने ज्यादा क्रीपी है कि साइलेंस में भी डर लगने लगता है, खासकर जब वो अकेली होती है और कुछ उसे देख रहा होता है लेकिन दिखता नहीं। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, द एग्जॉर्सिस्ट या फिर ट्रू केस इंस्पायर्ड हॉरर मूवीज पसंद है तो वेरोनिका तुम्हें एक सॉलिड अनसेटलिंग एक्सपीरियंस देगी। ये फिल्म बताती है कभी कभी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट आती है डोंट मूव 2024। अगर तुम्हें ऐसी थ्रिलर मूवीज पसंद है जो सिंपल कॉन्सेप्ट को लेकर प्योर टेंशन बना दे तो डोंट मूव मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। इमेजिन करो तुम जंगल में अकेले रहते हो और एक सीरियल किलर तुम्हें इंजेक्ट कर देता है, ऐसा ड्रग जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को पैरालाइज कर देता है। तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो लेकिन मूव नहीं कर सकते, बस टाइम के खिलाफ रेस चल रही है। यही इस फिल्म का कोर है, सर्वाइवल अगेंस्ट टाइम। हर मिनट इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड में पैनिक बढ़ता है और तुम लिटरली फील करोगे कि बॉडी साथ छोड़ रही है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका टाइट पेसिंग और कांस्टेंट टेंशन। कोई भी एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं है, सीधा सर्वाइवल, फियर और हेल्पलेसनेस। लीड कैरेक्टर का स्ट्रगल इतना ज्यादा रियल लगता है कि तुम खुद स्ट्रेस में आ जाओगे। अगर तुम्हें हश, अ क्वाइट प्लेस या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो डोंट मूव एक इंटेंस एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगी। यहाँ पर जीतने के लिए तुम्हें बस एक चीज चाहिए, हिलना नहीं है। नेक्स्ट आती है अपोस्टल 2018। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो स्लो बर्न हो, डार्क हो और धीरे धीरे फुल मैडनेस में बदल जाए तो अपोस्टल मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी है एक आदमी की जो अपने किडनैप बहन को बचाने के लिए एक आइसोलेटेड आइलैंड कल्ट में जाता है। शुरुआत में लगता है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप है लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता है उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग रिचुअल और हिडन सीक्रेट्स चल रहे हैं। फिल्म का एटमॉस्फेयर हैवी है, मडी विलेज, क्रीपी साइलेंस और हर कैरेक्टर के चेहरे पर कुछ छुपा हुआ सा फील होता है। धीरे धीरे हॉरर एस्केलेट होता जाता है, फिर एक पॉइंट के बाद में फिल्म पूरी तरीके से ब्रूटल और डिस्टर्बिंग हो जाती है। डैन स्टीवंस का परफॉर्मेंस सॉलिड है, उसका डेस्परेशन और एंगर परफेक्टली दिखता है और जो फाइनल एक्ट आता है वो प्योर केओस है, ब्लड, रिचुअल और शॉकिंग विजुअल्स। अगर तुम्हें द विकर मैन, मिडसोमर या फिर कल्ट बेस्ड हॉरर मूवीज पसंद है तो अपोस्टल एक डार्क, इंटेंस और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। ये मूवी दिखाती है फेथ और फियर के बीच की लाइन कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट आती है ब्रिक 2005। अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जो स्कूल सेटिंग में
में हो लेकिन वाइब पूरी तरीके से नया क्राइम वाली थ्रिलर की दे तो ब्रेक मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक हाई स्कूल बॉय ब्रैडन की है जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड अचानक गायब हो जाती है। वो खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और धीरे धीरे स्कूल की दुनिया एक डार्क क्राइम नेटवर्क में बदल जाती है। ड्रग्स, सीक्रेट्स, शेडी डील्स, सब कुछ। सबसे यूनिक चीज फिल्म का डायलॉग स्टाइल। कैरेक्टर ऐसे बात करते हैं जैसे क्लासिक डिटेक्टिव मूवीज में करते हैं, शार्प, कोडेड और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन यही चीज इसे सुपर इंटरेस्टिंग बनाती है। एटमॉस्फेयर ग्रीटी है, टेंशन कांस्टेंट है और हर कैरेक्टर सस्पिशियस लगने लगता है। जोसेफ गॉर्डन लेविट का परफॉर्मेंस काम लेकिन इंटेंस है। वो टिपिकल हीरो नहीं बल्कि ऑब्सेस्ड इन्वेस्टिगेटर लगता है। ये मूवी फास्ट नहीं है लेकिन स्मार्ट और लेयर्ड है। तुम्हें ध्यान से देखनी पड़ेगी तभी मजा आएगा। अगर तुम्हें नियो नायर मिस्ट्री और माइंड गेम थ्रिलर पसंद है तो ब्रेक 2005 एक अंडररेटेड यूनिक एक्सपीरियंस है। ये स्कूल नहीं बल्कि हिडन क्राइम वर्ल्ड है। नेक्स्ट आती है मेलवोलेंट 2018। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर शुरुआत ही फेक लगे लेकिन धीरे धीरे सब कुछ रियल नाइटमेयर में बदल जाए तो मेलवोलेंट मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। स्टोरी एक भाई बहन की है जो फेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। घूस वगैरह सब एक्ट होता है लेकिन जब उन्हें एक ओल्ड ऑर्फनेज में बुलाया जाता है वहाँ जो मिलता है वो फेक नहीं होता। धीरे धीरे क्रीपी साउंड्स, शैडोज और पास्ट की हॉरिफाइंग स्टोरीज सामने आने लगती है और यहीं से फिल्म का टोन पूरी तरीके से बदल जाता है। एटमॉस्फेयर इतना अनसेटलिंग है कि रूम सस्पिशियस लगने लगता है। फ्लोरेंस प्यू का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। उसका फियर, गिल्ट और कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा रियल फील होता है। फिल्म लाउड नहीं है लेकिन एक कांस्टेंट अनईजी फीलिंग बनाए रखती है। अगर तुम्हें द कॉन्जरिंग, द अदर्स या फिर स्लो बर्न हॉन्टेड मूवीज पसंद है तो मेलवोलेंट एक डिसेंट क्रीपी वॉच है। कभी कभी जो फेक से शुरू होता है वो सबसे डरावना सच बन जाता है। नेक्स्ट आती है आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन दिस हाउस 2016। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जो स्लो नहीं बल्कि पेनफुली स्लो होकर दिमाग में डर भरती है तो आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन दिस हाउस मैं तुम्हें डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा जब तुम रियल एटमॉस्फेरिक हॉरर के फैन हो तो। स्टोरी एक नर्स लिली की है जो एक बूढ़ी हॉरर राइटर की देखभाल करने एक पुराने क्रीकी हाउस में आती है। शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि इस घर में और भी कोई है, कुछ ऐसा जो दीवारों, शैडोज और साइलेंस के बीच में छुपा हुआ है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका साइलेंस और पेसिंग। यहाँ पर जंप स्केयर्स लगभग है ही नहीं, बस लॉन्ग शॉट्स, एम्प्टी कॉरिडोर, फेंट विस्पर्स और एक ऐसी क्रीपी प्रेजेंस जो दिखती कम है महसूस ज्यादा होती है। ये वो मूवी है जहाँ पर डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बस जाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कुछ हुआ भी है या नहीं, लेकिन यही कंफ्यूजन असली हॉरर बन जाता है। अगर तुम्हें द अदर्स, द विच या फिर अल्ट्रा स्लो बर्न घोस्ट स्टोरीज पसंद है तो ये मूवी एक क्वाइट हॉन्टिंग एक्सपीरियंस होगा। ये फिल्म चिल्लाती नहीं, ये फुसफुसाती है और यही सबसे ज्यादा डराता है। नेक्स्ट आती है अंटिल डॉन 2015। अगर तुम्हें ऐसी हॉरर मूवीज पसंद है जहाँ पर हर डिसीजन मैटर करता है और एक छोटी सी गलती पूरा आउटकम बदल सकती है तो अंटिल डॉन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। इमेजिन करो 8 दोस्तों का ग्रुप एक आइसोलेटेड माउंटेन लोज में वापस जाता है जहाँ पर 1 साल पहले कुछ टेरिफाइंग हुआ था। शुरुआत चिल लगती है लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन प्योर नाइटमेयर में बदल जाती है। मास्क किलर, अननोन क्रीचर्स और हर तरफ डेंजर। सबसे खास चीज है इसका बटरफ्लाई इफेक्ट सिस्टम। तुम जो कुछ भी चॉइस लेते हो उससे डिसाइड होता है कि कौन जिंदा बचेगा कौन नहीं। मतलब सेम स्टोरी हर बार डिफरेंट आउटकम दे सकती है। एटमॉस्फेयर टॉप नॉच है। स्नो, डार्क वुड, क्रीपी लॉज और जंप स्केयर्स भी परफेक्टली टाइम्ड है। अगर तुम्हें द क्वेरी, हेवी रेन या फिर स्लैशर प्लस सुपरनैचुरल मिक्स पसंद है तो अंटिल डॉन एक मस्ट प्ले एक्सपीरियंस है। यहाँ पर डर सिर्फ सामने नहीं बल्कि तुम्हारे डिसीजन में छुपा है। तो ये थी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 50 हॉरर मूवीज जिन्हें तुम जितना जल्दी हो देखो, और अगर देख लिया तो कितनी मूवीज देखी है कमेंट्स में अपना स्कोर बताओ। मिलते हैं और ऐसी बढ़िया मूवीज रेकमेंडेशंस के साथ में जिसमें जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस और एनोनिमस काफी सारी मूवी सजेशंस तुम्हें मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।